हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शुकी जेके के लिए परेशान होता है क्योंकि जेके जो कि उसे मिल नहीं रही होती हैं और बहुत ज़्यादा ही वो परेशान हो चुका था। उसे नहीं पता ये फीलिंग क्या है, वो क्यों एक रूह के लिए परेशान है, जिस आत्मा को वो खुद से अलग करना चाहता था, दूर करना चाहता था, वो उसके लिए इतना परेशान क्यों है, वो समझ ही नहीं पा रहा था। और हमारी जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही कम दिखाई दे रही थी और जो कि उसे ढूंढ नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसके पास थी ही नहीं। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं पर को शेके नहीं मिलते। तो अब बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो एक साइट पे जाता है जो कि भूतों के बारे में सब कुछ बता सकती थी। उस साइट को ओपन करने के बाद वो अपने क्वेश्चन को करता है, वो भी फेक आईडी बनाकर, कि अगर कोई आत्मा खुद की पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ले तो क्या वो ख़त्म हो जाती है, दुनिया से चली जाती है। को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और तुरंत ही रिप्लाई आता है। वो तो उस आत्मा पे डिपेंड करता है कि आखिर वो आत्मा कैसी है, अच्छी है या बुरी। तो कहता है वो एक अच्छी आत्मा है। तो 10 रिप्लाई आता है। तब फिर उसे अपनी शक्तियाँ जुटाने में टाइम लगेगा। वो मरी नहीं है, वो सिर्फ अदृश्य हो गई है। अगर वो दिख भी रही होगी तो बहुत थोड़ा सा, क्योंकि उसने अपने पावर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। तो फिर कहता है कि हाँ, उसने बहुत बड़ा बवंडर बनाया था जिस वजह से उसकी ताकत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो फिर उधर से मैसेज आता है हाँ, और इसी वजह से वो आत्मा थोड़ी सी कम दिख रही होगी, बट जब वो उसकी पावर ले लेगी तब वो आपके पास वापस आ जाएगी। तो वो लड़की जो होती है वो से पूछती है क्या आपके आसपास कोई आत्मा है, क्या आप किसी आत्मा को जानते हैं। जब इस क्वेश्चन को सुनता है तो वो तुरंत ही उसे चैट को डिलीट कर देता है और उस अकाउंट को भी। उधर से फिर दोबारा मैसेज नहीं आ पाता है और ना ही को अब मैसेज करने की ज़रूरत थी। अब उसे तसल्ली मिल जाती है कि हाँ, अब उसकी जेके वापस आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगी। इधर हम देखते हैं कि जेके जो कि बहुत ज़्यादा हल्की दिख रही होती है और वो वहाँ बैठकर अपनी शक्तियाँ इकट्ठा कर रही होती है जहाँ पर उसने बवंडर बनाया होता है। और वो किसी सुरक्षित स्पेस में जाकर शक्तियाँ इकट्ठा करती है और ऐसे ही 3-4 दिन के बाद वो वापस आ जाती है। यहाँ की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसे उसकी जेके जो नहीं मिल रही थी। लेकिन जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है और उसे फिर से जेके गुड मॉर्निंग करती है, तब जाकर उसके दिल को राहत मिलती है और अनजाने से खुशी उसके अंदर महसूस होती है उसे। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है जेके से। जेके जो कि खुद ही कहती है कि आप मुझे छोड़कर क्यों आ गए थे। तो फिर जेके किस सवाल पर कहता है कि मुझे पता था कि तुम आ जाओगी और वहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, इस वजह से मुझे वहाँ से आना पड़ा और तुम गायब हो गई थी क्या। जेके जो कि हल्की हल्की ही दिख रही थी। तो फिर कहता है तुम गायब हो गई थी क्या, क्योंकि तुम मुझे हल्का सा भी नहीं दिख रही थी जितना अभी दिख रही हो। तो जेके कहती है हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर ली थी। अगर मैं इतना भी ना दिखती, अगर मैं ज़्यादा और पावर यूज़ करती तो मैं एकदम गायब हो जाती। इस वजह से मैंने खुद को रोक लिया और बहुत ही हल्की मैं दिख रही थी। अब जाकर थोड़ी पावर इकट्ठा कर पाई हूँ जिससे आपको दिख पाऊँ, इस वजह से मैं जल्दी से आ गई। कहता है ठीक है,
वैसे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा ही खुशी था तुम्हारे बिना। जेके जो कि सैड हो जाती है। तो फिर ते कहता है ठीक है, सैड मत हो, चलो चलते हैं शूटिंग पे। ते के साथ जेके भी चली जाती है क्योंकि उसको ते के साथ रहना जो अच्छा लगता है। अब ते और जेके शूटिंग स्पॉट पर जाते हैं क्योंकि ते इस मूवी का डायरेक्टर था। उसकी शूटिंग ख़त्म हो जाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं उसे। अब वो शूटिंग स्पॉट पर जाकर अपने काम को करता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। लास्ट डे जब ते की शूटिंग ख़त्म हो जाती है तब उसे घर आना होता है और वो अपनी पैकिंग करने के लिए अपने होटल जाता है। होटल जाने के बाद वो देखता है कि कोई आदमी उसका इंतज़ार कर रहा है। तो फिर तेक पूछता है कौन हो तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो? तो वो आदमी बताता है कि तुम ही इम्तिहान हो ना। तो ते कहता है हाँ मैं ही हूँ। क्यों? तो फिर कहता है कि तुम्हारे आसपास कोई आत्मा रहती है ना। तो फिर ते कहता है नहीं, और तुम यहाँ से निकल जाओ, इतनी बकवास करने के लिए मैं किसी को भी परमिशन नहीं देता हूँ, तो तुम कौन हो? तो ते के इस तरीके से डांटने के बाद वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ सही जगह आया हूँ, आपके पास आत्मा है, आपके ऊपर आत्मा का साया है, मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ। तो वो जो इंसान होता है वो गगन होता है। गगन एक ऐसा इंसान है जो आत्माओं को महसूस कर सकता है और उन्हें पकड़ सकता है। उनका कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो उन्हें कैद करने में माहिर है। वो ज़्यादा खूंखार, ज़्यादा डरावना नहीं है। और इसी तरीके से जेके जो कि उसके आसपास होती है तो उसे देख रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वो गगन को देख के कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। तब वो आदमी एकदम से धुआं निकालता है और ऐसा करता है कि वहाँ पर छोटा सा बाउंडर आ जाता है जहाँ पर जेके खड़ी होती है उसके पास। अब तो ते की हालत ही ख़राब हो जाती है कि ये उसे पकड़ न ले, और उसने एक पीली शीशी निकाली जिसमें उसे कैद करना होता है। अब देखते ही देखते जेके गायब हो जाती है और वो देखकर ते की तो और सांसें अटक जाती हैं। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुरंत ही सिक्योरिटी चिल्लाने लगता है और गगन को उठा के बाहर फेंकवा देता है। और वो जेके करके पूरे रूम में चिल्लाता है, बट जेके की आवाज़ नहीं आती। और वो सोचता है कि अब जेके को उसने खो दिया। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था और वो इस समय बिल्कुल अकेला था। अब उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है कि वो तुरंत ही उस चैट को ओपन करता है जहाँ पर उसने जेके के बारे में पता किया था, और तुरंत ही वहाँ पर टाइप करता है कि मुझे ये बताइए कि ये गगन कौन है जो भूतों को पकड़ता है? क्या सच में ये पकड़ सकता है? क्या इसके अंदर इतनी पावर है कि ये उस आत्मा को नुकसान पहुंचा दे या उसे नष्ट कर दे? इतने सारे सवाल जो वहाँ पर बैठी लड़की पढ़ रही थी। वो कहती है कि ये एक पागल है, ये सिर्फ अपने दादा की वजह से फेमस है। इसके दादा जो कि बहुत ही बड़े साधु थे, वो भूतों को देख भी सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे अच्छे काम करते थे। बट ये उसका उल्टा है, इसके पास कुछ भी पावर नहीं है और ये पीली शीशी निकाल कर सिर्फ आत्माओं को कैद कर सकता है, और वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं, 1-2 दिन में आत्माएं खुद ही बाहर निकल जाएंगी अगर इसने कैद किया होगा तो। तब ते टाइप करता है कि वो अचानक से उस बाउंडर में गायब हो गई, क्या ये उसे गायब कर सकता है? तो फिर वो लड़की कहती है
इस सवाल का आंसर मैं आपको नहीं दूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि क्या आपके पास आत्मा रहती है या फिर नहीं। तो फिर ते कहता है कि सॉरी बट मैं बता नहीं सकता। तो वो लड़की कहती है ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो आत्मा खुद ही गायब हुई होगी और वो कुछ टाइम बाद वापस भी आ जाएगी, इस वजह से आप परेशान मत होइए। और मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, आपने अगली बार भी इस आंसर को नहीं दिया था, तो फिर से मैं पूछ रही हूँ, प्लीज़ आप बताइए कि आपके पास सच में कोई अच्छी आत्मा रहती है। अब ते फिर से उस चैट को बंद कर देता है। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ते क्या जेके को ढूंढ पाएगा या फिर जेके सच में गायब हो गई या उस गगन ने उसे अपने पास रखा है। और जब ते जो है गगन से हाथापाई करता है तो वो सीसी भी नीचे गिर जाती है और टूट जाती है, लेकिन जेके नहीं दिखती हैं। और ये सब ते को बहुत ज़्यादा एक बुरा फील करा रहा था। अब इसे जानने के लिए तो हमें नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा। भाई यार मैं सरांगे और स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करते रहिए और लव यू आर्मीज़।